तो फिर गाइस कैसे आप सब लोग, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ज़ेन ओटाकू 3.0 में। सो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बैटल ग्राउंड अननोन मांगा, जो कि टोनी ने आर्टिस्ट की है। और ये गाइस ये मांगा बहुत ही फनी होने वाली है, क्योंकि इसमें हमें शुरुआत में डिलीवरी बॉय को दिखाया जाता है और वो किसी को पिज़्ज़ा देने जाता है। तो वो सोचता है कि जिस घर में मैं पिज़्ज़ा देने जा रहा हूँ उस घर में लड़कियाँ कुछ ज़बरदस्त होने वाली है, लेकिन उधर कुछ और ही हो जाता है। सो गाइस ये मैंने पिछला जो मांगा एक्सप्लेन की थी जिसका नाम था, वो पता नहीं क्या नाम था, उसमें कमेंट आया था कि ये मांगा मैंने देख चुका हूँ कि और दूसरी मांगा एक्सप्लेन करो। सो गाइज आज फाइनली मैं दूसरी मांगा लेके आ चुका हूँ, बैटल ग्राउंड अननोन। तो चलिए शुरू करते हैं बैटल ग्राउंड अननोन का चैप्टर नंबर 1। और मैं आपको बता दूं कि तो रिटर्न टू रीजन वाला जो चैप्टर नंबर 14 है वो जल्दी आने वाला है, वो 5 जुलाई को आ जाएगा। चैप्टर की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है बहुत सारा ट्रैफिक, और ट्रैफिक के अंदर से एक डिलीवरी जो बॉय होता है वो अपनी बाइक इतनी स्पीड से लेकर जाता है कि किसी को दिखता भी नहीं है, और वो बोलता है कि मैं बिजली की तरह एकदम तेज स्पीड से ट्रैफिक के अंदर से जा सकता हूँ, और चाहे कितना ही बड़ा ट्रैफिक हो मेरी बाइक इतनी ज़बरदस्त है कि मैं ट्रैफिक के अंदर से बहुत ज़बरदस्त तरीके से जा सकता हूँ, और वहाँ पे जो लोग होते हैं वो भी मेरे को देख नहीं पाते, इतनी स्पीड से मैं जाता हूँ। उसके बाद इस सीन में हमको दिखाया जाता है कि जो गाड़ी में बैठा हुआ आदमी होता है वो फ़ोन चला रहा होता है, और उसका ध्यान उसकी तरफ जाता ही नहीं है, और उसको उसकी हवा की फटकार लगती है, क्योंकि वो इतनी स्पीड से जाता है कि चारों ओर से हवा की फटकार लगने लग जाती है, और उसको इतनी जबरदस्त हवा की फटकार लगती है, और वो सोचता है कि ये क्या हो गया, अभी यहाँ पे 1 सेकंड पहले तूफान आया और 1 सेकंड के अंदर अंदर चला गया, ये क्या हुआ, मुझे लगता है कोई बाइक वाला आया और वहां से चला गया। उसके बाद वो डिलीवरी बॉय बोलता है कि मैं गारंटी देता हूँ कोई भी बंदा अगर मेरे साथ रहेगा या मेरे साथ कोशिश करेगा मेरे साथ रहने की, तो वो बहुत दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनेगा, और मैं बता देता हूँ कि उसके जैसी स्पीड और किसी की बंदे की भी नहीं होगी, इसलिए जो कोई मुझे ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे ज्वाइन कर सकता है। लेकिन वहाँ पर तो कोई गलत सीन हो जाता है, वहाँ पर वो इतनी स्पीड से जाता है कि एक बंदे के ऊपर पानी गिर जाता है, और वो गालियाँ देता है कि साले रुक, किधर जा रहा है तू, अगर तू मेरे हाथ में आ गया तो तेरी हाथ टांग सबको सब तोड़ के मैं इधर उधर बिखरा दूंगा, कुत्तों को दे दूंगा। उसके बाद वो जोरदार ब्रेक लगाता है, उसके बाद वो अपनी बाइक से नीचे उतरता है और अपने हाथ में पिज्ज़ा लेके डिलीवरी करने जा रहा होता है। इस डिलीवरी बॉय का नाम होता है सेंजी, और ये डिलीवरी बॉय बोलता है कि जो डिलीवरी बॉय होता है वो बहुत ही एक्सपेक्टेड होता है और वो बहुत ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि वो अपनी जान की परवाह किए बिना गरम का गरम खाना अपने कस्टमर तक पहुंचाता है। उसके बाद वो अपने बाइक की डिक्की खोलता है और चेक करता है कि डिलीवरी ऑर्डर AB, ऑर्डर 2321, ऐसे सारा का सारा एड्रेस चेक करके वो जितना भी सामान होता है वो अपने हाथ में लेता है और डिलीवरी करने जा रहा होता है। उसके आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद वो बोलता है कि लो 1 घंटे के अंदर अंदर मैं आ गया हूँ, और आपको दूध को मतलब दूध की चाय पीने के लिए ये जो बहुत छोटे छोटे कप है, ये इतने सारे छोटे छोटे कप है, मैं वैसे तो ये इतने छोटे काम के लिए आता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके लिए आ गया हूँ, चलो इसको ले लो। उसके बाद वो अगला सामान डिलीवरी करने जाता है, तो वो सोचता है कि ये सामान तो 100% किसी ब्यूटीफुल लड़कियों ने मंगाया होगा, मुझे लगता है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल लड़कियों का ग्रुप होगा, चलो जल्दी से चलते हैं, मुझसे रहा नहीं जाता। उसके बाद वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है और बोलता है कि आज, और फिर वो हंसता है और बोलता है कि आज 100% डेफिनेटली आज मेरी बहुत ही नाइस मुलाकात होगी, पता नहीं किससे होगी लेकिन बहुत ही अच्छी मुलाकात होगी, मुझे लगता है आज कोई ना कोई मेरी गर्लफ्रेंड बनी जाएगी। उसके बाद वो लड़का सोचता है कि वो जो लड़कियाँ थी वो मेरे को बोलेगी क्या आप दूध की चाय पीना हमारे साथ पसंद करोगे। उसके बाद वो लड़का शर्मा जाता है और बोलता है कि ज़रूर, आपको कौन मना कर सकता है मैम, आपके साथ तो मैं चाहे पूरी साल रह लूँ, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ। वो ये सब इमेजिन करता है। उसके बाद वो बोलता है और दरवाज़ा खटखटाता है और बोलता है कि मिस क्वी, आपकी डिलीवरी हो चुकी है, जल्दी आओ, बाहर आओ, आप अपनी डिलीवरी का सामान लेके चले जाओ। उसके बाद उस बेचारे डिलीवरी बॉय के साथ जो सीन होने वाला है वो बहुत ही खतरनाक है, उसको देख के आप सब लोग हंसोगे और बोलोगे बेचारे की क्या किस्मत है। फिर दरवाजा खुलता है और उसके आगे बहुत ही गलत सीन हो जाता है। वो देखता है कि दरवाजे के पीछे से बहुत ही घटिया किस्म का एक गरीब सा लड़का है, और वो दिखने में एकदम ही बदसूरत है, और वो दरवाजे से निकलता है तब उसकी हवा टाइट हो जाती है। उसके बाद वो बंदा उसको क्या बोलता है देखिए। उसके बाद वो बंदा उसको बोलता है कि हे सुन, इधर सुन, ओए मैं मिस्टर क्वी हूँ, मिसेस क्वी नहीं हूँ, साला पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। और सुन,
तू 2 मिनट लेट हो चुका है डिलीवरी में, अगर मैं चाहूँ तो तेरा एक पैसा ना दूं। उसके बाद वो डिलीवरी बॉय उसको देख के पागल हो जाता है और बोलता है कि सोचा क्या था और हो गया क्या। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुमने ये सारे कप अपने लिए मंगवाए हैं, क्या पागल हो गया है क्या भाई तू। उसके बाद वो उसको बोलता है कि बकवास आदमी, अब तुमको एक सजा मिलेगी, तुमको पनिशमेंट मिलेगी और पनिशमेंट के रूप में तुम ये जो सारा का सारा कचरा है ये नीचे गिरा दो और ये डस्टबिन में गिरा के आना, इधर उधर मत फेंक देना। साले पता नहीं डिलीवरी बॉय है या कुछ हो रही है, पता नहीं 2 मिनट लेट हो गया, अब मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं, ये पकड़ कूड़ा सारा का सारा। उसके बाद वो डिलीवरी बॉय बोलता है कि हैं अब क्या उपाय है, चलो ठीक है अब तो मुझे गिराना ही होगा वरना ये साला पैसा ही नहीं देगा। फिर वो कचरा उठाता है और उसको गिरने जाता है और बोलता है कि आज का दिन तो पूरा बर्बाद गया, आज मैंने सोचा तो कुछ और ही था, सोचा था मेरी गर्लफ्रेंड होगी, बच्चे होंगे, साला कुछ और ही हो गया। उसके बाद वो उससे पूछता है, अरे साले तेरे को ये फ्लैट खाली किए हुए कितने दिन हो गए, साले खाली कब करेगा इस फ्लैट को। मुझे तो लगता है साला मालिक भी तेरे को बोल रहा होगा कि पैसे दे, मेरे पैसे दे, निकल जाए इस फ्लैट से। हम है ना, हम कोई कचरा कलेक्शन का काम नहीं करते हैं, हम कोई कचरा कलेक्शन का सर्विस नहीं करते हैं। पकड़ा दिया कचरा, अब क्या उपाय, साला गया वो तो अंदर, अब मेरे को ही फेंक के आना पड़ेगा कचरा। इस तरह उसको बहुत गुस्सा आता है और उसके मतलब कि उसकी किस्मत तो एकदम ही फूट जाती है और वो रो रो कर कचरा फेंकने जाता है। उसके बाद वो बंदा उसको बोलता है कि तुम इस कचरे को फेंक के आते हो या मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूं। उसके बाद वो बोलता है, अरे जा रहा हूँ ना, क्यों इतना फुदक रहा है। सो गाइस, बैटलग्राउंड अननोन का चैप्टर जो 1 है वो यहीं पे खत्म होता है। चैप्टर 2 हम आपके लिए जल्दी लेके आएंगे और 5 जुलाई को पक्का हम आपके लिए बीटन टू रीजन का चैप्टर नंबर 14 जल्द लेके आएंगे। सो गाइस, बाद में मिलते हैं। आपने इतना सपोर्ट दिया उसके लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में जरूर बताना कि मांगा कैसी है, और अगर आपको कोई अच्छी मांगा लगती हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, हम वो भी एक्सप्लेन कर देंगे। सो गाइस, हम चलते हैं। सपोर्ट के लिए थैंक यू, लेकिन चैनल को गाइस सब्सक्राइब जरूर करना। सो गाइस, बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग।